अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि माशाल्लाह रिसेंटली अरशद नदीम साहब एक तमगा जो है ना जीत के लाए। इसी तरह बेशुमार तमगे जो कि पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं इस वक्त मौजूद है फ़कीर कॉलोनी बॉक्सिंग क्लब है, जहाँ जश्न आज़ादी के मौके पर एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बॉक्सिंग के बहुत खूबसूरत छोटे बच्चे, बड़े बड़े ख़वातीन बच्चियाँ सब शामिल है। आज छोटे हैं, कल को इंशाल्लाह यही है जो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आइए थोड़ा प्रोग्राम की तरफ आपको लिए चलते हैं। सादे मोहतरम फिदा बलोच से भी आपकी जो है ना बातचीत कराते हैं। उसके अलावा जो बच्चे अभी विन किए हैं या उससे पहले वो कोई उनके और प्रोग्राम है या नेक्स्ट प्रोग्राम, उनसे भी आपकी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका मुकाबला हुआ? जी हाँ, गोल्ड मेडल आए। गोल्ड मिला आपको? जी। आज और कितने मुकाबले अपने इससे पहले किए? 5-6 किए हूँ। जी, मेरा नाम फिजा है। मैं इंटरनेशनल बॉक्सर बनना चाहती हूँ। अभी जश्न आज़ादी के दिन वाला अभी हुआ है, क्योंकि जश्न आज़ादी के दिन किसी का इंतकाल हो चुका था। वो वाला फाइट आज हुआ है और आज मैं गोल्ड मेडल अभी जो आगे बढ़ के मैं आर्मी में जाऊंगी और पूरे मुल्क का नाम रोशन। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जो है ये फकीर कॉलोनी बॉक्सिंग क्लब में फाइट थी आज़ादी के इवेंट पे, तो ये मैं गोल्ड से पास हुआ हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइट में नेशनल लेवल पर खेलता हुआ दिखूंगा और काफ़ी टाइम बाद मैंने रिजॉइनिंग करी है। माशाल्लाह आज ये 14 अगस्त के हवाले से आज़ादी के मौके पर जिस तरीके से हमारे औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी के अंदर एक हमारे इलाके को पसमानदा समझा जाता है, लेकिन आज इस एक्टिविटी को देख के मेरा तो जाने को दिल नहीं कर रहा कि मैं पूरा मैच और पहले ये पूरा टूर्नामेंट एंजॉय करूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जिस तरह सीनियर हमारे बॉक्सर है, उस्तादों के उस्ताद जनाब फिदा बलोच साहब ने जिस तरह बॉक्सिंग को यहाँ फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन में जिंदा रखा है, तो इससे हमारे नवाही इलाकों दीगर जो इलाके हैं उनको भी ये सपोर्ट मिल रही है कि दीगर इलाकों के अंदर भी इसकी जो आवाज़ है वो जा रही है। अब जिस तरीके से नादिर बलोच एक इंटरनेशनल लेवल के मैचेस खेल कर विन करके आ चुके हैं, तो माशाल्लाह उनकी खिदमत इनके क्लब के एक निशानी के तौर पे वो काम कर रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे मैंने यहाँ स्टूडेंट आज जाकर देखा, क्योंकि मैं इस इलाके के अंदर पुराना रहता हूँ, हमारे दोस्तों में से बचपन साथ हमने गुजारा है। लेकिन आज मुझे इससे बखूबी और ज्यादा अंदाजा हुआ है कि हमारे हर बच्चे को इन्होंने स्पोर्ट्समैन बना दिया है। और लानत जो हमारे इस इलाके के अंदर जो चल रही है मंशियात के हवाले से, तो उसके खिलाफ मैं समझता हूँ हरावल दस्ते में एक सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको इसी तरह हिम्मत दे और इसी तरह तक़वियत दे और इंशाल्लाह हम भी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे इस इलाके के। हम भी बाशिंदे, हम चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर स्पोर्ट्स परवान चढ़े, हेल्थी एक्टिविटीज़ हो, और आप जैसे दोस्त जो कवरेज देने के लिए यहाँ आते हैं, आपको भी सलाम है कि आप इस इलाके की नुमाइंदगी के अंदर एक हरावल दस्ते को और एक आवाज़ पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम आज हमने फाइट लड़ी है, फिर कब हम बड़े हो जाएंगे फिर बड़े बड़े फाइट लड़ेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हमारी फाइट इंशाल्लाह हम बड़े होकर बड़े फाइट खेलेंगे, हम दुश्मनों का मुंह तोड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का जश्न आज़ादी का फाइट है जो आज चल रही है हमारे क्लब में, और मैं फाइट जीती हुई हूँ। ईरान में जो मेरा फाइट है बेल्ट टाइटल की, और मैं जाके वहाँ पे बेल्ट टाइटल की फाइट खेल के और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। बेटा ईरान में कितने मुल्कों की फाइट? वहाँ पे अभी जो बोले थे 22 का, अभी फिर आ रहे 30। कितने? 30। 30 में मारे जी। तो आप बेटे श्योर हो कि आप वो टाइटल ले लो? जी बिल्कुल, वो टाइटल में लेके पाकिस्तान के नाम करूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह प्रोग्राम में नेशनल लेवल के जज साले मोहम्मद साहब यहाँ मौजूद है। देखिए क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह उस्ताद फिदा हुसैन साहब की बहुत एक कोशिश है और एक एफर्ट्स है कि इस पसमानदा इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बॉक्सिंग के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। देख सकते हैं इवेंट हो रहा है, लेकिन कोई किसी भी किस्म की पजीराई नहीं हासिल, कोई किसी किस्म का मतलब कोऑपरेट नहीं इंतज़ामिया की तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। तो फिर आप देखें ना, अभी रिसेंटली हमारा एक गोल्ड मेडल हो गया है ओलंपिक में, अरशद नदीम, बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो उसके हवाले से। तो ऐसी बच्चे हमारे उठ के जो है ना वो टैलेंट आगे जाता है तो वो बनते हैं। तो गुजारिश यही है जो हमारे हुकामे वाले हैं, सपोर्ट करो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कोई तफ्तीश न्यूज़ का कि हर मौके पर आके हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इलाका है फकीर कॉलोनी, जिसको नेगेटिव नज़र से देखते हैं, हमारी कोशिश है कि हम इसको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं। हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ, बल्कि हर वो पॉजिटिव उसके साथ दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो जाए। और हम लोग हर
साल यानी कि जश्न आज़ादी, 6 सितंबर, कश्मीर डे, ऐसे बहुत से प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को स्पोर्ट की तरफ रागिब करना है। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी थे। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये इलाका जो कि मंशियात का एक गढ़ समझा जाता है, मगर हर जगह पॉजिटिविटी भी होती है। जहाँ नेगेशन का तस्वुर है वहाँ पॉजिटिविटी भी तो मैं उस्ताद मोहतरम को जो है ना खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि ऐसे इलाके में माशाल्लाह उन्होंने एक बेहतरीन गुलदस्ता, उसमें बच्चियाँ हैं, उसमें बड़ी लड़कियाँ हैं, उसमें बच्चे हैं, बड़े लड़के हैं, हत्ता कि इस क्लब से इंटरनेशनल लेवल के माशाल्लाह बेहतरीन बॉक्सर। मगर यहाँ पे अफसोस इस बात का ही है कि यहाँ पर कोई हुकूमती जो है ना यानी वो नजर नहीं आती एड या मदद। हत्ता कि आज हमने इनवाइट किए थे 1-2 सियासतदानों को, वो भी नहीं आए, और SHO साहब को भी यहाँ पे बुलाया था। बहरहाल वो आज इतवार के दिन है, छुट्टी के दिन है। बहरहाल ऐसे लोगों को जो है ना अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनके ऐसी हौसला अफजाई करना चाहिए था कि वो आगे बढ़ के, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस साल तो माशाल्लाह से 2 सालों से पाकिस्तान का नाम कहाँ कहाँ रोशन हो रहा, तो ये वही क्लब है जहाँ से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और उसके लिए आपकी मदद भी जो है ना दरकार होगी। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह खान।